परम शांति, ओम शांति। मेरा नाम देवी अहल्या। मैं साउथ से आंध्र प्रदेश से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में तेनाली सेवा केंद्र में रहने वाले बीके टीचर हूँ। मैं पहले 1983 में बीके का कोर्स ज्ञान लिया हूँ। मैं बचपन से ही मेरी माँ बाप से लौकिक माँ बाप के साथ ज्ञान में आया हूँ। मेरे को बीके का ज्ञान अच्छा लगा। वहाँ पढ़ते पढ़ते ज्ञान भी सुनने लगा। बाद में 84 में माउंट आबू बाबा से मिलने गई हूँ। बाद में सेवा करने के लिए तो मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा के लिए रही हूँ। बीके में मेरे को ज्ञान अच्छा लगा। वहाँ का प्योरिटी, उस शांति का वाइब्रेशंस, वहाँ का जीवन शैली, विधि विधान अच्छा लगा। मैंने सेवा करने के लिए इस मार्ग को चुना। वहाँ भगवान को मिलने के लिए मैं गई। पहली बार जब मैं माउंट आबू गई, उसी समय दादी दीदियों को देखकर अव्यक्त बाप दादा को अनुभव करने के लिए मैंने वहाँ गई हूँ। ज्ञान बहुत डीप है। तो बाद में मैं बीएससी स्टडी पूरा करने के बाद मैं 85 से सेंटर पर रहने लगी। वहाँ मिरियालगुड़ा जोनल कनेक्शन में जो भी सेवा केंद्र है, उस सेवा केंद्र में सेवा करने के लिए मैं जाती रहती हूँ। तो उसी समय में ज्ञान में चलते बहुत विचार सागर मतन और ज्ञान में डीप में जाती थी। पढ़ते पढ़ते मेरे मन में बहुत प्रश्न आते थे। तो भगवान वहाँ ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर जो भी ज्ञान दिया था वो साकार मुरली बहुत विचार सागर मंथन किया था। बाद में मेरे को कुछ प्रश्न आया था, भगवान ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होके इतना ज्ञान दे रही है, तो 5000 वर्ष ड्रामा का रहस्य क्या है? भगवान शिव इस धरती पर आए तो सिर्फ केवल 5000 वर्ष का ड्रामा ज्ञान बताते हैं क्या? तो ब्रह्मा कुमारी द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे हो रही है। शिव धरती पर आकर तो सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इनका प्रूफ है सर्ववेद शास्त्र। भगवान शिव मुरली में वेद शास्त्र राम क्यों बोल रहे? वो प्रामाणिक है ना हमारा सनातन धर्म की। ऐसा सोचने लगी मैंने। ऐसा सेवा करते करते ज्ञान की गहराई में जाते और बढ़िया ज्ञान के लिए मैंने कोर्स में चले जाती थी। तब मेरे को और भी प्रश्न आया था। ऐसे ही मैं अच्छी तरह बीके सेंटर पर रहने लगी, सेवा करने लगी। सेवा माना तो ज्ञान सबको समझाती थी, लेकिन मेरे अंदर अपनी पुरुषार्थ के लिए और भी आगे जाने के लिए मैंने और भी सोचा था। बीके में जो भी ज्ञान दे रही है वो 5000 वर्ष का ड्रामा, इतनी लक्ष्मी नारायण, 8 लक्ष्मी नारायण, 12 राम सीता, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब बार बार रिपीट होती है। 5000 वर्ष ड्रामा वो एस्टीज रिपीट होता है। ऐसा कह रहे बाबा, ऐसा कैसा होता? रिपीट होते तो संगम युग में पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? शिव तो 5000 वर्ष ड्रामा में सबको फंसाता नहीं है ना। भगवान आकर
जन्म मरण चक्र से छुड़ाने वाला है, अमर तत्व अमर लोक ले जाने वाला है ना। अमर कथा सुना के अमर बनाने के लिए भगवान आया है। मरने के बाद देवता बनना, फिर वही रिपीट होना मुझे को अच्छा नहीं लगा। मैं सोचती रहती हूँ, ऐसे ही सेवा करते करते 12 साल बीत गया। तब 1996-7 में एडवांस का कोर्स मेरे को मिला। सेंटर पर रहते ही मैं गीता खंड 1, 2, 3 पढ़ी हूँ। जो भी मुरली का रहस्य है उनको पूरा टैली किया। बीके में साकार मुरली बहुत कठिन हुआ था। ऐसा कठिन क्यों किया? मुरली में भी बताते बाबा, मुरली पॉइंट्स हमारे पास नहीं पहुंच रही है, कट हो रही है। ऐसा मुरली में भी पॉइंट है। बाद में ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा शिव पात्र कराते हैं ना। फिर भी बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नाट्य देंगे। ब्रह्मा की आत्मा में वेद शास्त्र है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी द्वारा क्या सुनाई दे रहे, ये सब झूठ है। ब्रह्मा वो शास्त्र झूठ है ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब हमको समझ में आया था, इससे भी और ज्ञान है। इसलिए मैं शंकर पार्टी माना वीरेंद्र देवदेशक द्वारा राम वाली आत्मा पाठ जो बजा रहे हैं, वहाँ ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक से ही मैंने गई थी। वहाँ मुरलियों का सार, मुरलियों का रहस्य बहुत अच्छा बताया, लेकिन फिर भी वहाँ ही 5000 वर्ष का ड्रामा का ज्ञान ही है। सर्वधर्म अलग अलग धर्म के बारे में बहुत बताते हैं। फिर शंकर पाठ के बारे में पूरा डीप में जाने लगा मैंने। वहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा काम करने रहिए। बाप टीचर सदगुरु रूप में संगम युग में पाठ बजाने वाला है, ये मुरली पॉइंट है। लेकिन सर्व संबंध निभाओ ऐसा उल्टा कार्य कर रही है वहाँ, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को। बाद में 2, 3, 4 वहाँ ज्ञान सुनाया। बाद में मैंने भगवान के लिए बहुत सोचा था, बहुत ढूंढा था। बेहद का बाप कौन है? ब्रह्मा द्वारा पाठ बजा रहे, शंकर द्वारा पाठ हो रही, बाद में क्या होगा ऐसे सोच में पड़ी हूँ मैं। फिर संगम युग में ब्रह्मा शंकर विष्णु कह रहे हैं, विष्णु का पाठ भी होना चाहिए ना, ऐसा सोच में रही। तो बाद में विष्णु पार्टी नाम से विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान सुना मैंने। तब मैंने सोचा था बाप का ज्ञान यही होगा। बीच में मैंने तो शास्त्रों में जो शिव के बारे में कहा, उनको समझने के लिए मैं शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण ये पढ़ी। मनोधर्म शास्त्र की भी किताब लेकर पढ़ा हूँ। बाद में मेरे को सब समझ में आया था। शिव धरती पर आए नहीं आए, शिव का पाठ क्या है? शिव शरीर में प्रवेश होकर पाठ बजाते हैं ऐसा कह रहे हैं ना। इसे शिव प्रवेश करने से धर्म स्थापन होता है। तो शिव पुराण में शिव को 28 अवतार के बारे में बताया। अवतार आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही प्रवेश उसी समय में हो जाता तो अच्छा है ना, ऐसा सोचने लगा। जब मैं शास्त्रों के साथ समझने के लिए बापूजी दशरथ भाई पटेल माना, जब बापूजी कह रहे, उनके पास में 2006 में ज्ञान लिया। साथ में बापूजी को मिलने के लिए वहाँ गई हूँ। तो तब पूरा मेरे को ज्ञान समझ में आया था। मैंने सोचा बाप के लिए ढूंढा, लेकिन पकड़ लिया भाई लोगों को। ब्रह्मा
दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा भाई है, शंकर वीरेंद्र वलीश राम वाली आत्मा वही भाई है। आलमेटी आधार टीका दोनों अंश है, वो भाई है दोनों। भाई लोगों से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा देने वाला एक ही बाप है। ऐसा पॉइंट पूरा मेरे को समझ में आया था, तब से बाप के पास ज्ञान मैं सुन रही हूँ। अभी 10 साल हो गया बापू जी का ज्ञान सुनते सुनते। ये बहुत बढ़िया ज्ञान बापू जी बता रहे हैं। बताते ही भक्ति मार्ग में गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऑलमाइटी अथॉरिटी पर ब्रह्म परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। वो आकर अभी इस धरती पर दिव्य अवतरण लेकर बापूजी के रूप में हम सब बच्चों को बाप टीचर सदगुरु रूप में हमको समझा रही है। एक बात क्लियर हुआ था मेरे को, तब से बापूजी के सेवा कर रही हूँ। विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाधारी, बेहद सेवाधारी बन के रही हूँ। बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो ज्ञान किसी किताबों में, किसी शास्त्रों में नहीं है। परम ज्ञान किसी किताबों में नहीं है। कोई विद्वांस ये ज्ञान नहीं बताते हैं। वेदांत दर्शन में भी कहा था, ऑलमाइटी अथॉरिटी पर ब्रह्म परमेश्वर के एक अंश के खरबों भागों में अनंत कोटि बेहद का ब्रह्मांड बनता है। ये भी पॉइंट यहाँ लागू हो रहे। बेहद का बाप यहाँ धरती पर आ चुका है सभी को अमर लोग ले जाने के लिए। तो बापूजी भी मुरली में बताते पॉइंट्स टैली करके, साइंस के पॉइंट्स भी टैली करके सर्व वेदों का, शास्त्रों का सार समझा रही है। ये भी मुरली पॉइंट है। बाप बैठकर बच्चों को अंत में सर्व वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। बेहद बाप बेहद बच्चों को बेहद की बातें बताते हैं। बेहद माना अनलिमिटेड। जो भी बीके में एडवांस में ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सब लिमिट है, 5000 वर्ष का ही है। 5000 वर्षों के संगम युग में शूटिंग हो रहा है। संगम माना तो अभी सतयुग के आरंभ, कलयुग का अंत समझ रहे हैं। वो 100 साल का संगम युग के बारे में अव्यक्त वाणी में भी बताया। संगम युग में 1 सेकंड अनेक वर्षों की बराबर। इसी हिसाब से संगम युग 100 साल कितनी हो गया माना। बेहद का ड्रामा है ये, हद का ड्रामा नहीं है। बेहद बाप बेहद बच्चों को बेहद की ज्ञान दे रही है। बापूजी सब बच्चों को बेहद की नई दुनिया बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, सब बच्चों को ले जाने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ सभी आत्मिक दैवी परिवार को, मेरी भाई बहनों को मैं संदेश दे रही हूँ। समय अभी ज्यादा नहीं है, बहुत गई तोड़ी रही, तोड़ी में बहुत तोड़ी है। ये मुरली पॉइंट है ना। मुरली में अहमदाबाद लाइट हाउस बनना है। सिर्फ गुजरात की लाइट हाउस नहीं है, ये सारी विश्व की लाइट हाउस। अहमदाबाद बहुत सर्विस करनी है, आगे बढ़ने हैं। अहमदाबाद बीज रूप सेंटर है, बीज रूप से कनेक्शन ही योग। इसके बारे में बहुत बातें अव्यक्त वाणी में, साकार मुरली में भी है। अव्यक्त वाणी, साकार मुरली, आकारी बाप इशारे से, गॉड रेजेस से वहां भी चलाया, यहाँ भी चलाया। साकार में डायरेक्ट बाप सब बच्चों को अभी बता रहे हैं। समय बहुत नजदीक है, नाजुक समय चल रही है। इस समय में आप पुरुषार्थ करो, ड्रामा रिपीट होने वाला नहीं है। 5000 वर्ष ड्रामा कुछ भी नहीं है, ये बेहद की ड्रामा है। बाप मुरली में पॉइंट है, तुम्हारा बाप निराकार भी है, आकार भी है और साकार भी है। कौन सा बाप है? शिव बाप है तो निराकार है, साकार में वो आता नहीं है, डायरेक्ट अपना खुद का शरीर नहीं है। ऐसे भी एडवांस पार्टी में भी शंकर के रूप में वही नहीं है।
असली शंकर वो नहीं है, असली ब्रह्मा ये नहीं है, दोनों टाइटलदारी है। वो शंकर का पाठ बजा रही है राम वाली आत्मा, ये ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा वो ब्रह्मा का पाठ बजा रही है। इसलिए दोनों अलग अलग हद का ड्रामा ही बता रही है। ब्रह्मा माना तो दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा हमारा भाई है। भाई वर्षा नहीं देता, बाप ही वर्षा देने वाला है। तो इसलिए मैं सबको बता रही हूँ, अभी बेहद का समय चल रहा है, बाद में बेहद का बेहद समय चलने वाला है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने का टाइटल बचपन से ही आप सब सुन रहे हैं। स्व परिवर्तन माना 5 तत्वों की दुनिया से परम तत्वों की दुनिया में जाना। पंच तत्व माना हद की दुनिया, परम तत्व माना बेहद की दुनिया। बेहद दुनिया में परमानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, परम परम सुखम होती है वहाँ। तो यहाँ धरती पर सचयुग आने वाला नहीं है, यहाँ स्वर्ग नहीं होता, ये समझना हम सब बच्चे। बापूजी सबको बुला रही है। बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल यूट्यूब खोला है। बापूजी 400 वीडियोस वहाँ रखे हैं, आप सब देखना। ज्ञान में बहुत डीप जाना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन हमारे जीवन में तो धारणा करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा हमारी यूनिवर्सिटी का तो 4 सब्जेक्ट्स है, जो इस सब्जेक्ट्स को पूरा समझना, आगे चलने के लिए अभी भी समय है। अब सबको हम स्वागत कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आप सब आके बापूजी का ज्ञान सुनिए, अपना वर्षा आप पालिए। समय नहीं है अभी। परम शांति, नमस्ते।